नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक बेहतरीन कहानी लेकर आया हूं और एक बेहतरीन सोच लेकर आया हूं। इस कहानी को पूरा सुनें, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है, आपकी सोच में भी परिवर्तन ला सकती है। इसलिए इस कहानी को पूरा सुनें और वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि एक ट्रेन थी और इस ट्रेन में बहुत से यात्री सफ़र कर रहे थे, लेकिन उस ट्रेन के एक डिब्बे में बहुत ही बड़े सेठ एक जी थे। तो सेठ बैठे हुए थे और एक लड़का उस डिब्बे में घुसा और वह पानी की बोतल बेच रहा था। तो इतने में क्या होता है, सेठ ने जब उस लड़के को देखा और अपने पास बुलाया और उस लड़के से कहा कि यह पानी की बोतल तुम कितने की दोगे। तो उस लड़के ने कहा कि यह पानी की बोतल में 25 रुपये की दूंगा। तो सेठ ने कहा, क्या तुम हमें यह पानी की बोतल 15 रुपये में दे सकते हो। तो लड़का कुछ नहीं बोला, वह मौन रहा और थोड़ा सा मुस्कुरा दिया और बोतल उसने अपने पास रख ली और वह उस डिब्बे से नीचे उतर गया। लेकिन उसी डिब्बे में एक महात्मा जी भी बैठे हुए थे और यह सब देख रहे थे कि सेठ ने पहले लड़के को बुलाया और पानी की बोतल मांगा और फिर रेट पूछा और उसने 25 रुपये बताए और सेठ ने कहा कि क्या तुम इसके 15 रुपये लोगे। और फिर इसके बदले में उस लड़के ने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया और वहाँ से चला गया। तो यह राज जानने के लिए महात्मा जी भी उस डिब्बे से नीचे उतर गए और उस लड़के के पास गए, उससे पूछा कि तुमने उस सेठ को देखकर मुस्कुराया क्यों। तो वह लड़का कहने लगा, महात्मा जी, बात यह है, जिसको अगर प्यास लगी होती है सच्ची, वह मूल्य नहीं पूछता है। वह बोतल लेगा और पानी पिएगा, पहले अपनी प्यास बुझाएगा और बाद में वह मूल्य पूछेगा। जिसको सच्ची प्यास होती है वह पहले पानी पिएगा और बाद में अपनी प्यास बुझाएगा। इसका मतलब सेठ ने मूल्य पूछा और सेठ को सच्ची प्यास लगी ही नहीं थी। तो महात्मा जी समझ गए कि इसका मतलब यह हुआ कि जिसको सच्ची प्यास लगी होती है वह जो है मूल्य नहीं पूछता है, वह पहले अपनी प्यास बुझाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी से, ओशो की कहानी से यह सीख मिलती है कि जो इस जगत में ईश्वर को पाना चाहते हैं या फिर जीवन में कुछ करने की तमन्ना है, तो वह वाद विवाद में नहीं पड़ते हैं, वह सिर्फ मेहनत करते हैं और सच्ची लगन होती है, उनकी सच्ची प्यास होती है उस मंजिल की तरफ। तो इसलिए कीमत उन्हें कुछ भी चुकानी पड़े, अगर सच्ची प्यास लगी है तो वह कीमत नहीं देखते हैं किसको कितना क्या देना पड़ेगा, वो सिर्फ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि चाहे आप ईश्वर की भक्ति करें और चाहे संसार में किसी भी क्षेत्र में मेहनत करें, तो मेहनत करने वाला, लगन लगाने वाला, वह अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता ही जाएगा। और जिसको कीमत उसे चाहे कुछ भी चुकानी पड़े और जिसको सच्ची लगन नहीं है, सच्ची प्यास नहीं है, वो तो मूल्य पूछेगा और ज़्यादा कीमत होगी तो वह हट जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप ऐसा कभी ना करें। तो मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और मैं अगली वीडियो में मिलूँगा ओशो की एक नई कहानी के साथ। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर रोज़ एक नई कहानी मिल सके, एक नई सीख मिल सके।
तो दोस्तों मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।